राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं बोलो, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस साइन x माइनस साइन a अपॉन x माइनस a। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या पुट करना है तुम्हें, a प्लस h है ना, तो साइन a प्लस h माइनस साइन a और a प्लस h माइनस a, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा दो, है साइन c माइनस साइन d, तो बोलो 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई, और नीचे तो h बच गया, तो यहाँ 2 कोफिशिएंट बाहर निकाल दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, कॉस ये रह गया h प्लस 2a अपॉन 2 इंटू साइन h अपॉन 2, ये अब देखो, अब मैं यही चेंज कर रहा हूं, यहां तक नोट कर लिया तुम लोगों ने, क्यों यहां तक नोट कर लिया ना। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें h अपॉन 2 का डिवाइड दे दूं तो h अपॉन 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को, है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, है ना। देखो हमने इसी में चेंज कर दिया क्योंकि h की जगह 0 रखने पर ये तो 0 हो नहीं रहा, यही 0 हो रहा था, 0 और अपॉन 0 चल रहा था, तो साइन के एंगल में जितना हो उतना एंगल डिवाइड में बना लो, और उसके बाद इसकी वैल्यू हम फॉर्मूले से बंद कर देंगे, और इस वाले h से इस वाले h को काट दें, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा फाइनली आंसर बताओ, लिख दो, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a साइन x माइनस साइन a अपॉन x माइनस a का आंसर कितना, h की जगह 0 रखेंगे तो cos a रह जाएगा फाइनली, बस cos a, ये आंसर है। सर अगर वहीं पे उसका x का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते तो ऊपर इधर भी डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते थे, किसका, ऐसे sin x के नीचे अपन डिवाइड कर देते x का और मल्टीप्लाई कर देते, और इधर भी sin a के नीचे उनसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते, ये तो कॉस्ट लिमिट डायरेक्ट चेंज कर दें, h टेंड्स टू 0, 1 माइनस साइन x की जगह क्या रखें पाई बाई 2 प्लस h, है ना, और यहाँ पे भी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस h, यहाँ हम लिख देंगे कि इसमें हम राइट हैंड लिमिट का यूज किया है हमने a प्लस एच सी, ठीक है। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा कॉस h अपॉन ये होल स्क्वायर चल रहा है, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली h स्क्वायर बचेगा, है ना, h स्क्वायर बचेगा ना, ये पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल होने के बाद। अब इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आ गया, क्या करें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस कॉस h अपॉन 1 प्लस कॉस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर 1 प्लस कॉस h, फिर इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर, है ना। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसको ऐसे लिखो साइन h अपॉन h का होल स्क्वायर, तो
वन प्लस कॉस एच, साइन थीटा अपॉन थीटा वन हो गया ये, और वन अपॉन वन प्लस कॉस जीरो। यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया करो कि लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो पर साइन थीटा अपॉन थीटा किसी भी पावर में हो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। तो वन प्लस कॉस जीरो की वैल्यू वन, वन अपॉन टू, ये आंसर। इसमें तो लिमिट क्वेश्चन नंबर 8 में लिमिट ऑलरेडी जीरो है, ठीक है, लिमिट तो चेंज करना नहीं है, सब्स्टिट्यूट मेथड तो यूज करना नहीं है। तो हम इसमें क्या करें, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। उसके लिए इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख लो, 10th क्लास की आइडेंटिटी, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है ना। और अब इसमें यूज करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड, सेक थीटा माइनस वन, और इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस वन और सेक थीटा प्लस वन। यहाँ लिख दो वाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये सेक थीटा माइनस वन कैंसिल आउट कर दो, वन अपॉन सेक थीटा प्लस वन बचा, थीटा की जगह जीरो रख दो, सेक जीरो प्लस वन, सेक जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन प्लस वन, मतलब कुल मिला के आंसर आ गया इसका वन अपॉन टू। वैसे आंसर ऐसे लिखा था, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, देयरफॉर सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन अपॉन टू। रेशनलाइजेशन से भी कर आया, न्यूमरेटर से कर रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 में लिमिट जीरो नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया है हमारे पास, माने हम इसमें सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करेंगे। देखो बाय सब्स्टिट्यूट, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, क्या करना है इसमें, x की जगह a प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ सेक x की जगह पाई बाई टू प्लस एच, टेन पाई बाई टू प्लस एच, इसको राइट हैंड लिमिट से भी कर सकते हैं a माइनस एच, वो भी सेम आंसर आएगा इसका, ठीक है। और यहाँ पाई माइनस टू पाई बाई टू प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, सेक राइट हैंड लिमिट से क्यों कर रहे हो, किसी ने लेफ्ट हैंड लिमिट से कर, वही तो सेम आंसर, ठीक है। हाँ, और ज्यादा टाइम हो तो दोनों से करें, ठीक है। तो सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस का, है ना, माइनस का कोसेक, और ये भी माइनस का कॉस अपॉन ये पाई माइनस टू एच, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दूं तो ये बचेगा cos एच। अच्छा, जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो फिर माइनस ही रह जाएगा फाइनली, cot एच अपॉन, एक स्टेप बढ़ा दें, चलो माइनस टू एच, एक स्टेप बढ़ा दो तो कंफ्यूज हो जाओ, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, वो कोसेक है ना, हाँ ये कोसेक है। अब ऐसा करो, पहले माइनस तो हटा ही दो कॉमन लेके, उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पर 1/2 तो बाहर कर दो, कोफिशिएंट को लिमिट से बाहर कर देते हैं, ठीक है। h टेंड्स टू जीरो, माइनस का डिवाइड भी दे दो, तो ये कोसेक h माइनस कॉट h अपॉन h बचा, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। हाँ, अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इसको लिख दो 1 अपॉन साइन h, ये कॉस h अपॉन साइन h अपॉन h, ये तो 1/2 लिमिट h टेंड्स
टेंस टू जीरो, इस वाले डिवाइड वाले एच को ऐसे ले लो, फिर यहाँ एलसीएम ले लो साइन एच, तो यहाँ 1 माइनस कॉस एच। अब देखो 1/2 लिमिट h टेंस टू जीरो 1/h, इसमें क्या करें 1 माइनस कॉस थीटा फिर दिखाई दे गया, तो इसमें 1 प्लस कॉस एच और 1 प्लस कॉस एच का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 1/2 लिमिट h टेंस टू जीरो 1/h, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एच अपॉन साइन एच इंटू 1 प्लस कॉस एच, और एक साइन से साइन कैंसिल कर दें, तो 1/2 लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h अपॉन h और 1 प्लस कॉस h, ये साइन h अपॉन h तो क्या हो जाएगा 1, तो कितना आंसर मिलेगा, साइन एच अपॉन एच तो क्या हो गया 1 है ना, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 1 और ये 1 प्लस कॉस जीरो, फाइनल आंसर कितना मिलेगा ये 2 और ये भी हो जाएगा 2, 1/4, तो लिख दो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू π/2 sec x माइनस 10x और पाई माइनस 2x, इसका आंसर 1/4। पहले तो y सब्स्टिट्यूट मेथड, तो लिमिट h टेंस टू जीरो sec π/2 प्लस h और 10 π/2 प्लस h, हाँ π/2 माइनस h भी कर सकते हैं, लो चलो चेंज करके देखें π/2 माइनस h, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू जीरो sec 90 माइनस थीटा cos h है ना, और ये हो जाएगा cot, अब यार जैसे सवाल चल रहा है बस उसमें 1/h एक्स्ट्रा चल रहा था, इसमें नहीं चल रहा है ना, तो 1/sin h cos h अपॉन sin h, और ये sin h एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस cos h और sin h एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद मैं इसका रेशनलाइजेशन यही कर देता हूँ, 1 प्लस cos h और 1 प्लस cos h, तो ये लिमिट h टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर h हो जाएगा ऊपर, और यहाँ साइन h और 1 प्लस cos h, एक साइन से साइन कैंसिल हो, ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h, ये बचा अपना 1 प्लस cos, ठीक है, साइन h बचा 1 प्लस cos। अब यहाँ इस साइन को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, h का डिवाइड और h का मल्टीप्लाई, है ना, तो ये तो हो गया कितना 1, और h की जगह 0 रख देंगे, तो 1 प्लस cos 0, मतलब फाइनल आंसर इसका 0 लिख दो, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू π/2 sec x माइनस 10x की वैल्यू 0। चेक करने का तरीका, क्वेश्चन नंबर 11, तो इसके न्यूमरेटर में इर्रेशनल फंक्शन है, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 √1 प्लस x √1 माइनस x अपॉन साइन इनवर्स x, हाँ रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, 1 प्लस x प्लस √1 माइनस x √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x,
तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बचा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन साइन इनवर्स x और मल्टीप्लाई में ये रह जाएगा नीचे वाला फैक्टर। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या बचेगा ऊपर 2x है ना, 2x अपॉन साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, बस अब इस सवाल को यही खत्म कर रहे हैं। हाँ, एक फॉर्मूला फिर नोट कर लो तुम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर साइन इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, उल्टा है, उसका इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, बताएंगे इसको प्रूव करके, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा, अभी तो डायरेक्ट ही लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करें, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 को तो बाहर लिख दो, और इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, साइन इनवर्स x अपॉन x, ऐसे लिख सकते हैं इसे। तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसमें x की जगह 0 रख दो, तो कितना आंसर मिल जाएगा इसकी, मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 और 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 0 और 1 माइनस 0। ठीक है, तो फाइनल आंसर 1। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा से डिवाइड दे दीजिए, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, 5 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपॉन थीटा, और यहाँ 3 प्लस 10 थीटा अपॉन थीटा। ओके, थीटा से डिवाइड दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि मेरे को पता है कि साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, टेन थीटा अपॉन थीटा भी 1 होता है, तो दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो, तो 5 इंटू कॉस 0 माइनस इसकी वैल्यू 1 हो गई, और 3 प्लस इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 अपॉन 4, तो ये आ गया कितना 3 अपॉन 4। देखो क्वेश्चन नंबर 30, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर x टेंड्स टू 0, x का में रेडियन में, डिग्री में नहीं है, तो ये तुम्हें पूरा रेडियन में ही करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो तुम लोगों को पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 होता है। yes, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री की जगह कितना लिखें, x इंटू पाई अपॉन 180 अपॉन x। अब हमें रूल पता है कि साइन थीटा अपॉन थीटा जितना एंगल में उतना ही डिवाइड में होना चाहिए, तो इसको ऐसे लिख दो, साइन पाई एक्स अपॉन 180, इसमें पाई एक्स अपॉन 180 का डिवाइड कर दो, और पाई एक्स अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर दो, और जी 1 अपॉन एक्स पहले का चलेगा। और ये वाला x, देखो क्या किया, क्या कर दिया मैंने, ध्यान से सुनो, साइन, हेलो हेलो, हाँ देखो, तो ये साइन जितना हमने डिग्री से रेडियन बनाया, फिर उसके बाद जितना एंगल में था उतने का डिवाइड दिया, तभी 1 हो पाएगा वो, फिर उतने का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला x ऑलरेडी पहले से चल ही रहा है, x से x कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो कितना बचा आंसर 1 पाई अपॉन 180, माने फाइनल आंसर पाई अपॉन 180। यूज करें जीरो नहीं करेंगे पहले, हाँ जीरो, मतलब कौन सा मेथड यूज करें भाई, तो देखो y सब्स्टिट्यूशन मेथड, चलो अब लेफ्ट हैंड लिमिट से करते हैं, x की जगह a माइनस एच। ठीक है, किसी से भी कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट से भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0,
1 x की जगह क्या रखें 1 माइनस एच है ना, और 10 पाई बाई 2 और ये 1 माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल हो गया, प्लस का h बचा यहाँ पर है ना, h मल्टीप्लाई 10 पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो पाई बाई 2 माइनस पाई h अपॉन 2। 10 90 माइनस थीटा कितना होगा, इसको थीटा पढ़ा जाएगा, 10 90 माइनस थीटा cot थीटा है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और ये बन गया कितना cot पाई h अपॉन 2, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, इसको लिख लो cos पाई h अपॉन 2 और sin पाई h अपॉन 2। अब यार वाली फॉर्मूले आए, फिर साइन के जितने एंगल में है उतना डिवाइड में देकर उतने का मल्टीप्लाई करके 1 बनाएंगे उसको। तो लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और यहाँ cos पाई h अपॉन 2 अपॉन यहाँ साइन पाई h अपॉन 2 को ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, साइन पाई h अपॉन 2। अब यहाँ क्या करें, इसके डिवाइड में पाई h अपॉन 2 का डिवाइड दे दो, पाई h अपॉन 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इससे हम क्या करेंगे, इसको 1 बना देंगे हैं, कॉस में नहीं करते, केवल टेन और साइन में बस, ठीक है। और यहाँ पर तो ये वाला h और ये वाला h कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या, लिमिट अप्लाई करो, ये तो हो गया cos 0, ये हो गया 1 और ये 1 अपॉन पाई अपॉन 2, तो फाइनल आंसर 2 अपॉन पाई बचेगा बस। डिवाइडेड बाय x से डिवाइड करो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 10 3x अपॉन x माइनस 2 और 3 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन x। डायरेक्ट 3x से डिवाइड नहीं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर अपन क्या करें, 10 3x, यहाँ 3 का डिवाइड दे दो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा यहाँ x का डिवाइड दिया था ना, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 2 और ये 3, और यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो x का इंटू करना पड़ेगा, तो ये हमने अपनी तरफ से x स्क्वायर कर दिया ना, ये x था खाली, x स्क्वायर हो गया तो x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस के लिए। अब आंसर क्या बचेगा इसका बोलो, ये कितना 3 माइनस 2 और नीचे 3 माइनस 1 इंटू 0, तो ये 1 अपॉन 3 आंसर रह गया बस आंसर।